नेचर सच में आज आप लग रहे हो ऐसे जैसे जिंदा ताजमहल हो। चलते हैं मोहमाया से मिलने। सफर होगा दक्षिण अफ्रीका से कर्नाटक और तमिलनाडु तक। जानेंगे पुलिस ने हेक्टर पीटरसन को गोली क्यों मारी, लोकतंत्र की असली ताकत क्या है, और जानेंगे इस कलयुग के बारे में कि आपके वोट की कीमत, आज के कलयुग में आपके वोट की कीमत एक खंबा शराब 1000-2000 रुपए रह गई है। आइए सच की इस यात्रा को शुरू करते हैं। नेचर बोली बात नहीं करूंगी, नंदी बोला ठीक है फिर मत करियो बात, लेकिन स्टेटस तो मैं रोज देखूंगा। देखो लोकतांत्रिक सरकार में हम क्या जानेंगे कि लोगों की भागीदारी, मेरी और आपकी क्या भागीदारी है, समस्याओं का मेरी और आपकी कैसे समाधान हो रहा है, क्या समानता का मिल रही है, हमें समानता का अधिकार हमें प्राप्त है ना, क्या सबको समान देखा जा रहा है, न्याय पर भी हम विचार करेंगे। यही सब व्यवस्था को सफल बनाते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था ना हो तो क्या होगा, उसको जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा। हम चलते हैं दक्षिण अफ्रीका। सबसे पहले जाएंगे हम दक्षिण अफ्रीका। ऐसा देश है जहाँ पर कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, गोरे भी रहते हैं, काले भी रहते हैं, और एकदम ब्लैक ब्यूटी भी रहते हैं, और वो भी रहते हैं जिनकी त्वचा का रंग क्या है, सांवला है, और वो भी रहते हैं जैसे भारत में रहते हैं गोरे और काले। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अब देखो त्वचा का जो रंग है वो कैसे होता है साहब, ये होता है ना, तो गोरे हो जाते हैं, जितने ज्यादा होगा उतने ज्यादा गोरे होगा, जितने जितना कम हो गया उतने काले हो गए त्वचा में, ठीक है ना। अब देखो जोन्सबर्ग में रहने वाली है 11 वर्ष की, और ये मोहमाया जो है ना बड़ी कातिल है। 490 केस तो ऐसे करती है धड़ल्ले से, सट 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 ऐसे। अब ये रहती है 11 वर्ष की है मात्र, लेकिन गोलियां ऐसे चलाती है एकदम दिल चीरते हुए जाती है। टिक्स किया हूँ। अब ये आई घर में अपने माता जी के पास। मम्मी ने बोला ऐसा है जब तक ये बर्तन नहीं मजेंगे तब तक घर में मत घुस जाइयो। बर्तन मांज दी, अब होगी सफाई, तो दोनों आपस में माँ बेटी करती है सफाई। अब जब सफाई कर रही थी तो सफाई करते वक्त क्या है, एक बक्सा मिलता है। क्यों? क्योंकि आज जो सफाई हुई छोटी थी मोहमाया, तो वहां पे घुस गई जहाँ माँ नहीं पहुंच पाती थी, तो उसमें बक्से में रजिस्टर मिला, बहुत सारी फोटो मिली, और फोटो को देखकर जो है मोहमाया ने पूछा ये फोटो किस लड़के की है, क्योंकि फोटो किसकी थी, लड़के की थी। ये फोटो किसकी है? तो माँ एकदम जो है क्या है, माँ ने कहा इसको जो है क्या है, पुलिस ने गोली मार दी थी और इसका नाम है हेक्टर पीटरसन। इसको पुलिस ने गोली मार दी थी। अब मोहमाया ने पूछा क्यों मार दी थी भाई गोली, कुछ तो किया होगा ना इसने। तुरंत पूछा क्यों, वाई। अब मोहमाया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका में पहले क्या था, गोरे और काले का कानून था। यहाँ पर पहले गोरे और काले के कानून से शासित था दक्षिण अफ्रीका। पहले रंग भेद का मतलब ये त्वचा चमड़ी से है, इसी के आधार पर जो है भेदभाव किया जाता था दक्षिण अफ्रीका में उस समय। सोचो जरा, आज सोच के देखो, अगर आपके साथ, अगर आप काले हैं और आपके साथ ऐसा व्यवहार हो, ऐसा भेदभाव हो। अब प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत और अश्वेत, गोरे और काले, भारतीय और अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधा का इस्तेमाल कर सकते थे। आम सुविधा, अब एक आम आदमी होते हैं ना, अब भाई आप आम आदमी है, आप और मैं क्या है, आम आदमी है, आप और मैं आम आदमी है, और गलती से अगर काले हो गए तो उस समय अगर काले हो जाते थे तो सत्यानाश, एकदम जिंदगी जाएगा, एकदम क्या है, एकदम जहन्नुम से भी बदतर। लेकिन गोरे लोगों को सुविधाएं मिलती थी एक्स्ट्रा, आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे काले। अब मोहमाया ने अपने कानों पर देखो क्या है, सुनकर तो विश्वास किया नहीं हो रहा है कि रंग भेद का कानून, ये किस तरह का कानून हुआ। देखो उस समय जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए मोहमाया की माँ क्या कहती है कि बेटा आवाज मत करो ज्यादा, नहीं तो बजरंगी मास्टर आ जाएगा, तो वीडियो को शेयर करना पड़ेगा जानबूझकर, क्योंकि दिल नहीं जीत रही है बजरंगी मास्टर की वीडियो। उसके लिए क्या, उसके लिए नेचर का होना जरूरी है, और नेचर तो रूठी हुई है। देखो आपकी भागीदारी कैसी होती है, ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है ना। रंग भेद के साथ साथ गोरे और काले के साथ क्या क्या दिक्कतें थी। आप क्या है, एक कर देते हैं हम ए और एक कर देते हैं बी, ठीक है ना। ये क्या है, ये काला है और ये गोरा है। अब देखो क्या समस्या थी इन गोरे और काले के साथ। मोहमाया जब इस मोहमाया की जो माँ थी इसको बता रही थी ना, तो उसकी आवाज में बड़ा गुस्सा था भाई। क्यों? गुस्सा होना वाजिब भी था। अब देखो हुआ क्या था, ध्यान से समझना मेरी बात है। क्या बताया था उन्होंने, किसने, मोहमाया की माता जी ने, कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग थे। अगर आप बीमार, अगर काला आदमी बीमार हो गया तो अलग अस्पताल में जाएगा, गोरा आदमी अगर बीमार हो गया तो वो अलग अस्पताल में जाएगा। देखो कितनी विचित्र विचित्र विडंबना थी। तो गुस्सा आ रहा था बताते हुए, एकदम ऐसे, एकदम जो है ना, एकदम आंखें ऐसी हो रही थी जैसे जो है ना 7 समंदर पार होती हैं।
आजकल की, समझ रहे हो? नहीं, ये नहीं समझ रहा है, ये नहीं समझता है। नंदी नेचर समझ जाती है। अस्पताल भी अलग थे, गाड़ियां भी अलग थी भाई, गाड़ी भी अलग, काले की गाड़ी अलग, गोरे की गाड़ी अलग। गोरा जाएगा तो अलग गाड़ी होगी और काला जाएगा तो अलग गाड़ी होगी। बस ऐसे ही जब गाड़ी अलग अलग होगी तो बस स्टेशन भी अलग अलग थे, गोरे के स्टेशन अलग थे और काले के स्टेशन अलग थे। पहचान कैसे होती थी? पहचान चमड़ी से होती थी, अलग नहीं दिख जाएगा काला आदमी और गोरा आदमी। अब काले आदमी को तुम अंधेरे में ढूंढ लोगे? ढूंढ के दिखाओ भाई, नहीं ना। तो कितनी कितनी दिक्कतें थी। अब उसके बाद यात्रा भी देखो, रेल भी अलग अलग चलती थी, गोरे की रेल अलग थी, काले की रेल अलग थी, कितना घोर। बस स्टैंड भी अलग थे, रेलवे स्टेशन भी अलग थे। और वोट वोट देने की इजाजत नहीं थी भाई, भूल जाओ। काला इंसान वोट नहीं दे सकता था। जैसे महिलाओं को हमने पिछली वीडियो में बताया था, महिलाओं को 1920 और 1928 में वोट देने का अधिकार मिला, जब वो जंजीरें लटका ली थी उन्होंने, जेल भी गई थी। और आज का पुरुष भी ऐसे ही कर रहा है। पता नहीं बेचारा जीतेगा कि नहीं जीतेगा, वो तो वक्त बताएगा, है ना। उस समय देखो वोट देने का अधिकार नहीं था काले आदमी को भी। और एक खास बात बताऊं, ध्यान से समझ, बिल्कुल कान खोल के एकदम। क्या? देखो, काले आदमी को जमीन एकदम बेकार दी जाती थी खेती करने के लिए, बेकार एकदम। जो बंजर जमीन होगी वो किसको मिलती थी? काले को। और सबसे अच्छी उपजाऊ जमीन वो मिलती थी गोरे को, कि गोरा है तो ये अच्छी उपजाऊ जमीन इसको मिलेगी। देश की सबसे अच्छी जमीन किसको मिलती थी? वो गोरे को। और सबसे बेकार बंजर जमीन मिलती थी काले व्यक्ति को, खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। काले लोगों को और देखो भारतीयों को श्वेत के बराबर नहीं माना जाता था, भारतीयों को भी नहीं माना जाता था और काले लोगों को। समझ रहे मेरी बात? अगर भारतीय हो तो इस वीडियो को पहुंचा दो भारत के उस कोने तक, अफ्रीका और कर्नाटक और तमिलनाडु, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं वहीं, और वहां पे स्नान भी करेंगे। लोटा लेकर आया है नंदी साथ में, समझ रहे हो? ये देखो यहाँ टुकुर टुकुर देख रहा है। दोनों की लड़ाई हो रखी है आज, और बड़ी भयंकर लड़ाई हो रखी है। क्यों? नेचर ने बोला है बात नहीं करूंगी, और नंदी ने कहा ठीक है भाई, लेकिन स्टेटस तो मैं रोज देखूंगा। अश्वेत लोगों को, काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सोचो कितनी भयानक चीजें थी। अश्वेत लोग और भारतीय लोगों को बराबर नहीं माना जाता था। लोगों के क्या है? श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता। ध्यान से समझना, एनसीईआरटी की बच्चे, एनसीईआरटी कक्षा 6 की किताब में लिखा हुआ है आपकी, भारतीयों और काले लोगों को गोरों के समान नहीं माना जाता था। कितना भेदभाव होता था, सोच के देखो। तुम सोचो, तुम ढंग से तुम सोचो। सोचने के पैसे लगते हैं? बता दे, लात दे इसकी, लात दे, लात दे, दे 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 नंदी इसकी लात मारे। देखो उनके साथ जो है ना, काले और गोरे के साथ, काले लोगों के साथ बहुत व्यवहार जो है ना, क्या भेदभाव बहुत किया, बहुत ज्यादा। दक्षिण पश्चिम हिस्से में से एक शहर था सोवेटो। अब देखो सोवेटो, जहाँ सिर्फ क्या है, काले लोग रहते थे, जहाँ पर सिर्फ क्या रहते थे, काले लोग रहते थे। ऐसा शहर था, ऐसा शहर था। ये क्या, कौन सा नाम था इसका? सोवेटो। यहाँ सिर्फ काले लोग रहते थे। और इन्हीं काले लोगों में से था हेक्टर पीटरसन। कहाँ का था रहने वाला? सोवेटो का हेक्टर पीटरसन, जिसकी फोटो मोमाया ने देखी थी तिजोरी में। अब आई समझ में? इसलिए कहता हूँ धैर्य रखा करो। इसलिए मैं बोलता हूँ क्या रखा करो? धैर्य रखा करो। लेकिन तुम्हारे पास धैर्य है ही नहीं। तुम समझते शांत, जितना शांत रहोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ रहे हो? अब देखो ये ऐसा शहर था जहाँ पर सिर्फ क्या है, काले लोग ही रहते थे, और पीटरसन भी यही रहता था। हेक्टर और उसके जो लोग थे, अफ्रीका भाषा बोलते थे। जो वहाँ के थे ना सफेद लोग, गोरे लोग थे, वो कौन सी? अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। और हेक्टर स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जाता था, कि भाई क्या है, भाई काले लोगों पर क्या है, जोर डाला जाता था कि तुम हमारी भाषा सीखो जो गोरे बोलते हैं। समझ रहे हो? कि जो भाषा इनकी गोरे की है, कि भाई हमारी भाषा कौन सी है? अफ्रीकांस बोलते हैं हम, तो तुम भी यही भाषा बोलो। जोर दिया जाता था, दबाव दिया जाता था। और जबकि जो काले लोग थे, जो कहाँ रहते थे, सोवेटो में रहते थे, काले लोग थे, उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा थी जुलू। अगर दिल को छू रही है तो शेयर जरूर करो, क्या था? जुलू। इनकी भाषा क्या थी? जुलू। और वो बोलते थे अफ्रीकांस। अब ये देखो, गोरे लोग इन पर, काले लोगों पर दबाव डालते थे कि तुम हमारी भाषा सीखो। हेक्टर ने क्या किया? अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। अभी जो हेक्टर था ना, ये कर रहा था भाई विरोध। ये विरोध कर रहा था किस बात का? ये विरोध कर रहा था कि भाई मैं आपकी भाषा नहीं सीखूंगा, किसी कीमत पर अफ्रीकांस भाषा नहीं सीखूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी भाषा तो थी जुलू। अब जब ये विरोध कर रहा था, अब देखो विरोध करा इसने। अब विरोध करने वालों के जो है ना, इन लोगों को क्या किया? बड़ी बेरहमी से पीटा, बहुत एकदम खाल उधेड़ दी। और भीड़ में क्या किया? भीड़ में ही गोलियां जला दी। और उन गोलियों की बौछार में ही जो है, एक गोली 16 जून 1976 को, 16 जून 1976 को ये घटना है। उन्हीं गोलियों की बौछार में एक गोली आई
और हेक्टर पीटरसन की खोपड़ी में उतर गई। अब देखो कितनी बड़ी घटना है, पुलिस ने गोली मार दी, एकदम खोपड़ी में उतार दी, ठाए ठाए ठाए। अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके जाने माने एक नेता हुए नेल्सन मंडेला। नेल्सन, कभी अगर तुम्हें दिल में सुकून पाना हो और कभी अपने साथ दिल से दिल मिलाना हो, खुद के साथ बैठना, तो इनको कभी समय मिलने पर पढ़िएगा। बड़े विचित्र व्यक्ति हैं ये, इनका जो व्यक्तित्व है बड़ा विचित्र रहा है। और ये जो है रंग भेद के खिलाफ क्या करते हैं, विरोध करते हैं रंग भेद के खिलाफ, कि भाई ये क्या है, रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय से संघर्ष किया इन्होंने। 1994 में जाकर इनको सफलता मिली। कब मिली ये सफलता मिली, कितना बड़ा काम किया इन्होंने। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना, क्योंकि लोकतंत्र कब होता है, लोकतंत्र होता है जब तक वहां पर रह रहे सभी वयस्क जनता को वोट देने का अधिकार ना मिल जाए। अगर अब देखो ये काले थे तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, तो फिर लोकतंत्र नहीं था। लेकिन जब इनको लोकतंत्र कब हुआ, देश बनाइए, जब सबको वोट देने का अधिकार मिल गया। क्या मिल गया? अब देखो समझने की कोशिश इस बात की करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। भाई ठीक है, हम समझ गए लोकतंत्र है ना भाई, हमें इस बात से पता चल गया कि भारत में लोकतंत्र क्यों है, हमारी सरकार है, ठीक है ना। अब लोगों की क्या भागीदारी है, हमारी क्या भागीदारी है। देखो हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं। मैंने बोला था ना आपको कि लोगों की क्या भागीदारी है, हमारी, मेरी क्या भागीदारी है, आपकी क्या भागीदारी है, नेचर की क्या भागीदारी है, आई लव यू नेचर व्यू, क्या भागीदारी है। तो उसी भागीदारी को समझने के लिए यहाँ तक तो आ गए हैं, आगे भी जाना पड़ेगा और इसको शेयर भी करना पड़ेगा। देखो हम लोग नियमित रूप से क्या कर रहे हैं, नियमित रूप से आपने देखा होगा चुनाव, क्यों बच्चे देखा ना नेचर आपने, चुनाव क्यों होते हैं चुनाव। देखो लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, हम, लोकतंत्र में क्या है, लोग यानी कि मैं, आप और हम भाग लेते हैं। निर्णय कैसे लेते हैं, अब ध्यान से समझना मेरी बात, शांति से बैठ जा। क्यों लेते हैं हम चुनाव में जब वोट देते हैं ना, चुनाव में हम वोट देते हैं, तो वोट देकर हम क्या है, हम जब वो वोट देते तो वोट देकर हम चुनते हैं प्रतिनिधि को चुनते हैं। और वो प्रतिनिधि क्या करता है, लोगों की तरफ से, ये प्रतिनिधि हमारी सबकी तरफ से, ये जो इस प्रतिनिधि को हमने चुना है, अब ये क्या करेगा, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से और आपकी भी तरफ से और उनकी भी तरफ से, जो इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिनिधि चुन लिया, वोट दे दिया हमने, प्रतिनिधि चुन लिया। अब वो प्रतिनिधि क्या करेगा, वो प्रतिनिधि मेरी और आपकी तरफ से क्या करेगा, निर्णय लेगा। क्या करेगा, निर्णय लेगा। और निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों को और उनकी मांगों का ध्यान रखेगा। देखो जब ये निर्णय लेगा तो हमारी सबकी, मेरी, आपकी और सबकी जो देख रहे हैं, सबकी, यस आपकी भी, नंदी आपकी भी, मेरी भी, आपकी भी और उसकी भी, जो इसे छुपके से देख रहा है। देखो आप मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, दिल भी भेज सकते हो, प्यार भी कर सकते हो, सेलिब्रिटी भी बना सकते हो, लेकिन टच नहीं कर सकते। हमारे यहाँ, आप ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ नियमित क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, और उस चुनाव में क्या करते हैं, हम वोट देते हैं। तो लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र लोगों के लिए क्या करता है, निर्णय लेने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वोट दिया, प्रतिनिधि को चुना, अब ये प्रतिनिधि क्या करेगा, निर्णय लेने का काम करेगा। और निर्णय लेते वक्त क्या करेगा, इसका ध्यान क्या रखना है, इसकी ड्यूटी क्या है, इसकी ड्यूटी है कि लोगों की जरूरतें, हमारी जरूरतें, भाई हमारी कितनी जरूरतें हैं, हमारी जरूरतों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमारी मांगों को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो। सभी सरकारों को एक ही निश्चित समय के लिए चुना जाता है, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, साउथ अफ्रीका की सरकार क्यों ना हो, कहीं की भी सरकार हो, एक सीमित समय के लिए क्या है, चुना जाता है। अगर हम वोट देते हैं तो उस वोट की कीमत क्या है, एक सीमित समय तक फिक्स हो गई। उसके बाद वो सीमित समय जो होगा, समय अंतराल जब समाप्त हो जाएगा, तब वो फिर क्या है, आपकी वैलिडिटी फिर शुरू हो जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। फिर कोई खंबे में बिकेगा, कोई 1000, कोई 2000, ठीक है ना, और कोई तो जाएगा ही नहीं। अब ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, ये प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं, किस बात का, कि हमें कोई समस्या ना हो। अब भारत में देखो क्या है, इस चुनाव में जब हमने प्रतिनिधि को जिता दिया उसको, तो इसकी जो अवधि है, इस प्रतिनिधि की अवधि है 5 वर्ष की। एक बार अगर हमने इसको गद्दी पर बैठा दिया तो 5 वर्ष तक ये क्या करेगा, राज करेगा। कितने वर्ष तक राज करेगा, 5 वर्ष तक। ये हमारी भागीदारी है। लोकतंत्र का मतलब समझे, लोगों का तंत्र। आप वोट दे रहे हैं और चुन रहे हैं, ये निर्णय ले रहा है, तो कुल मिला के 2 टूक अगर हम बात करें तो क्या है कि हमारा ही शासन है लोकतंत्र में। लेकिन हम समझते नहीं इस बात को, समझते हैं हम वोट देकर क्या है, ये पावर जो है क्या है, ये पावर वोट देकर हम इसको दे देते हैं, तू लड़ भाई, अब तू कर हमारे लिए जो भी करेगा, हम तो निठल्ले हैं,
ठीक है ना। हमारे को तो क्या करेगा, पेपर लीक करा देगा तो हम उसमें खुश हैं, पेपर लीक में हम खुश हैं, भ्रष्टाचारी में हम खुश हैं। अब देखो भारत में इसकी अवधि कितनी है, 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। एक बार चुन लिया, अब ये चुन लिया, इससे क्या हो गई, इससे बनी सरकार। जब ये प्रक्रिया हो गई हमारी, इससे क्या बनी, सरकार बनी। अब देखो सरकार बन गई, सारे काम हो गया, ढांचा तैयार हो गया, 5 वर्ष के लिए सत्ता में रहती है सरकार का। फिर से अगर दोबारा में सत्ता आना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जनता द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा दोबारा चुनाव देकर, उसको चुनाव में जो है वोट देकर जिताना पड़ेगा, तब वो दोबारा आ सकती है। नहीं तो अपनी मर्जी से नहीं आ सकती। किसी के बाप का राज नहीं है कि एक बार सत्ता में आ गई तो उसके बाप का राज हो गया, वो अगली बार भी सत्ता में आएगी। नहीं, उसको अगली बार 5 साल के बाद मैं चुनूंगा, आप चुनेंगे, हम सब मिलकर चुनते हैं, नहीं चुनते आ रहे हैं, बोलो। हम लोग सब नहीं बनाते आ रहे हैं सरकार, अभी देखो विरोध भी करते हैं। और अभी देखो सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है क्या है, रिकॉर्ड तोड़ दिया प्रधानमंत्री पद पर जो है तीसरी बार बनने का, सबसे लंबे समय का बनने का। तो ऐसे ही हो गया, उनकी मर्जी से हो गया। नहीं, हमने प्रतिनिधि चुना, हमने क्या किया, हमने प्रतिनिधि चुना, और वो उसने क्या किया, निर्णय लिया, निर्णय लेने के बाद बने प्रधानमंत्री। कभी आपने देखा कि आपने कभी सीएम को वोट दिया? कि हाँ, कोई बता सकता है मुझे कि हमने जो है सीएम को वोट दिया, इसको और ये जीता? नहीं, हम प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि जाते हैं, उसी से तो बनती है लोकसभा, राज्यसभा। संसद के अंग पढ़ेंगे हम आगे, ये क्या है, छोटा पैक बड़ा धमाका है। संसद का अंग हम पढ़ेंगे भविष्य में, राष्ट्रपति को भी पढ़ेंगे, लोकसभा को भी पढ़ेंगे और राज्यसभा को भी पढ़ेंगे। और इधर विधानसभा में राज्य विधानसभा, विधान परिषद, राज्य और राष्ट्रीय। हम कहाँ बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं चुनाव की, प्रतिनिधि। किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिनिधि की। देख रहे हैं भागीदारी कितनी हो गई आपकी, 100% भागीदारी है कि नहीं है। इसीलिए कहते हैं अपने वोट को जो है क्या है, खंबे में मत बेचो, 1000 रुपए 2000 रुपए मत बेचो, अपने वोट का अच्छी जगह इस्तेमाल करो। ताकत, शक्ति। अब ये चुनाव के माध्यम से देखो हमने कर दिया ना एकदम पर्दाफाश, लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से क्या होता है, अब देखो नियमित नहीं अगर होंगे, एक बार चुनाव हो गया, अब 5 साल के बाद देखो, अगर क्यों होते, क्योंकि हमने एक बार किसी को 5 साल के लिए क्या करा, 5 साल के लिए हमने उसको चुनाव जिताकर सत्ता में लिया है। अब वो 5 साल तक राज करेगा, उसके बाद अगर हमें पसंद आएगा तो हम लेंगे, नहीं तो हमारे दोबारा अधिकार मिलेगा, हम बदल भी सकते हैं, तख्ता पलट भी कर सकते हैं। जो चीज क्या है, देखो जो इज्जत कर सकता है वो इज्जत उतार भी सकता है, जो इज्जत करता है वो इज्जत उतार भी सकता है। समय लगता है, कुछ समय नहीं लगता है। 5 वर्ष के लिए अब एकदम पक्की होगी सरकार। अब देखो चुनाव के समय में लोगों के लिए वह बड़ी है घड़ी, लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं, नहीं करते। अब भागीदारी के देखो कई तरीके हो सकते हैं। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं, और वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय, जो ये सरकार निर्णय लेती है, भाई ये सरकार जो बनी है, जिसको हमने चुना है और ये आई है सत्ता में, अब ये जो निर्णय लेती है, ये निर्णय कैसे लेती है भाई, देखो सभी सरकारों का एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए। अब अन्य तरीके भागीदारी के क्या हो सकते हैं, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है, सब जानते हैं। और लोकतंत्र तभी होता है जब सबको, सब वयस्कों को क्या हो, वोट देने का अधिकार हो, उससे पहले नहीं तो लोकतंत्र नहीं कह सकते। अब वोट देने के अलावा देखो क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने, और कई भाग तो लेंगे और कई बहुत सारे कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि ले, अगर भाई सरकार अगर ऐसा काम कर रही है, सरकार बढ़िया काम कर रही है, तो लोग रुचि लेंगे ना, पसंद करेंगे, और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अब देखो आलोचना होती है ना, आलोचना नहीं होती, आलोचना अभी नीट का पेपर लीक हुआ तो सरकार की कितनी आलोचना हो रही है, और भ्रष्टाचारी तो एकदम चरम सीमा पर जा रखी है, और कानून का तो पालन हो ही नहीं रहा है। कानून के हाथ लंबे होते थे ना, वो बहुत लंबे हो गए, फर्जीवाड़े में, घूसखोरी में बहुत लंबे हो गए, इतने लंबे हो गए आम आदमी सरवाइव नहीं कर सकता। उसको अमेरिका में पैदा होना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका में पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी। भले ही काले और गोरे के साथ दिक्कत थी, लेकिन गोरे के साथ दिक्कत नहीं, पैसे की कमी थोड़ी थी गोरे के पास। सरकारों के कार्यों में रुचि ले, उनकी आलोचनाएं कर सके। 2005 की बात है, एक सरकार की बात बताता हूँ मैं अब आपको, क्लियर हुई ना इतनी बात। देखो सरकार की बात बताता हूँ, अगर बिजली का बिल बढ़ गया, यूनिट बढ़ गया, जैसे अभी डिजिटल कंप्यूटर वाला मीटर में चल रहा है ना मामला,
तो अब देखो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ा दिया, तो लोग क्या करेंगे, लोग विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। तो ऐसे ही एक घटना हुई 2005 में, अगस्त 2005 की घटना है, अगस्त 2005 की घटना है। बिजली का बिल जो है बढ़ गया था, तो लोगों ने क्या किया, विरोध किया। तो फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने उसको कम किया। सरकार को जो है लोगों की बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बनाया किसने है, लोगों ने ही बनाया है। तो लोगों की बात माननी पड़ती है, और अगर नहीं मानती है लोगों की बात, तो फिर लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि कई तरीके हैं विरोध करने का, है ठीक है। अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, सरकार से पूछ सकते हैं, समझा सकते हैं सरकार को कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, और उसे कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों से धरने, जुलूस, हड़ताल नहीं होती है, देखते हैं आप, हड़ताल होती है, जुलूस निकलते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलते हैं, बहुत सारी चीजें। और आजकल भी तो चल रहे हैं ना, देखो आजकल पुरुष 1920 से पहले महिलाओं ने एकदम जंजीरों में जो है लपेट रखा था, और आजकल के पुरुष जंजीरों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ड्रम में बैठकर दिखा रहे हैं। ये क्या है, ये सब तरीके हैं किसके, विरोध करने के। सरकार में क्या है, सरकार में विरोध करने के तरीके हैं। ये क्लियर हुई बात? अब देखो, समझ पाए बात को, नहीं समझ? दो टूक बात समझो, दो टूक सब। देखो दक्षिण अफ्रीका में क्या है, पहले काले और गोरे का बहुत ज्यादा क्या था, कलंक था एक तरह से। कितना व्यवहार जो है गलत होता है इनके साथ, कितना व्यवहार इनके साथ गलत होता था, है ना। तो ऐसे कई तरीके हैं, लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं सरकार के लिए। अगर आपने 5 साल के लिए बना भी दिया है, तो आप क्या करते हैं, देखो अगर आप विरोध करना चाहें, सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, और हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीजें शामिल है। इससे क्या है, ये न्याय संगत नहीं है, लेकिन उनके सामने लाया जाता है। क्या है, देखो न्याय संगत है, अगर न्याय संगत होता तो ऐसा होता। अब अखबार और पत्रिकाएं क्या है, एवं टेलीविजन, ये चौथा स्तंभ कहा जाता है सरकार का। क्या है, चौथा स्तंभ है का अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविजन। जनता से जुड़ते हैं, सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करते हैं, हो रही है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है। लोकतंत्र क्या कर रहे हैं, लोगों को भागीदारी का मौका देता है। वह यह भी सच है कि सभी वर्ग लोगों को यह मौका नहीं मिला। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें। क्या करें, आंदोलन करें। जैसे आजकल पुरुष आंदोलन चल रहा है, उस समय महिला आंदोलन चल रहा था, गोरे का काले का आंदोलन चला, ठीक। तो हम क्या करेंगे, आंदोलन जो, क्योंकि जिसके साथ समस्या होती है वो क्या करते हैं, आंदोलन करता है। जैसे उदाहरण, दलितों के साथ तो दलितों ने आंदोलन किया, आदिवासियों के साथ हुआ, आदिवासियों ने आंदोलन किया, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य लोगों के साथ आंदोलन में क्या है, भागीदार कौन हुए, जिनके साथ प्रताड़ित हुए। तो क्रांति के रूप में ले लेते हैं, क्या है, क्रांति के रूप में। अगर देश में लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलता है, पता आज का आम आदमी, आज के आम आदमी से पूछ लो कि देश कैसे चलता है, बता देगा? वो नहीं बता पाएगा। वो पूछेगा, ऐसा है मास्टर जी, ये बताओ तुम स्कूल में पढ़ाते हो तो कमाते कितना हो, कितना मिलता है सैलरी? आम आदमी क्या है, सरकार ने आम आदमी को कहाँ लगा रखा है, देख रहे हो? अगर देश के लोग सजग हैं, कानून में रुचि लेते हैं, सरकार में रुचि लेते हैं कि सरकार कैसे काम करती है, सरकार कैसे चलाई जाती है, सरकार जवाब कैसे देती है, जवाब मांगा कैसे जाता है, अगर नहीं दे तो फिर क्या किया जा सकता है सरकार के साथ, लोकतंत्र स्वरूप और भी मजबूत होती है। देखो अगली बार आप ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। नेचर तुम तो ध्यान से बिल्कुल सुनना, ठीक है ना, क्योंकि तुम ही तो एक दिल के करीब हो। जब भी जुलूस निकलता है ना, जुलूस निकलता है ना, आपने देखा होगा अभी क्या 15 अगस्त आने वाला है, तो आपके स्कूल में भी जुलूस निकलता होगा, मार्च निकालते होंगे। और आपने एक जुलूस ये हो गया है, कभी कॉकरोच जनता पार्टी का जुलूस हुआ, निकला? अभी नहीं निकला जुलूस, जंतर मंतर दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी आजकल देखो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है सरकार, ये देखो क्या है, ये विरोध करने का तरीका है। क्या है? विरोध करने का तरीका है। तो विरोध हो रहा है सरकार का, नीट का पेपर लीक हुआ तो विरोध हो रहा है, भ्रष्टाचारी हो रही है तो विरोध हो रहा है। ये सरकार के खिलाफ बीजेपी सरकार है वर्तमान में, जो माननीय मोदी जी है हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान में, उनके सरकार के खिलाफ क्या है, ये विरोध करने का तरीका है। तो विरोध कर, और संविधान हमें इस बात की क्या करता है, संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है। संविधान ये भी कहता है कि आप विरोध कर सकते हैं, लोकतंत्र में आप विरोध कर सकते हैं। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आप सवाल कर सकते हैं, आप जवाब के लिए क्या है, बाध्य होगी सरकार, ठीक। अगर आपके साथ विवाद हो जाए तो आप जुलूस निकलते हैं ना, जुलूस देख रहे हैं आजकल। 1920 में महिलाओं ने निकाला, तो 1920 से और 28 में उनको आजादी मिली, उन्होंने जुलूस निकाला, जेल भी गई। आज के पुरुष जा रहे हैं जेल, जेल तो नहीं जा रहे लेकिन परेशान तो ही है बेचारे, है ना, परेशान तो ही है। और क्या कर सकते हैं, परेशान ही होंगे, और कुछ नहीं हो सकते। तो लेकिन पुरुष भी अब देखो क्या मैदान में उतर रहे हैं।
आजकल के पुरुष भी जो है मैदान में उतर रहे हैं, जी तोड़ के मार्च निकाल रहे हैं। देख नहीं रहे हो आप? देखा होगा आपने, अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं और महिलाएं भी उसमें साथ दे रही हैं। ऐसा नहीं, महिलाएं भी साथ दे रही। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, कौन पड़ेगा चक्कर में जब पाप पड़ा है चक्कर में। सुना आपने? ऐसा नहीं सुना? ये बजरंगी मास्टर का है। अब आपके साथ अगर विवाद हो जाए तो उसका समाधान कैसे मिलेगा? उसका समाधान, तो उस समाधान की कहानी को जानने के लिए देखो क्या किया हमने, महामाया। ये है ना हमारी महामाया, जो ऐसे मोह लेती है। पता है कैसे मोह लेती है? ऐसे क्या देख रहे हो? वो चली गई वीडियो उधर। ये जो मोह माया की हमने कहानी सुनी, ठीक है? अब देखो ध्यान से समझो मेरी बात। विवाद अगर हो जाए, समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? देखो, अगर किसी के साथ विवाद हुआ, किसी के साथ विवाद हुआ, तो देखो ध्यान से समझना, विवाद नहीं करना है। तो देखो क्या होता है, कई बार समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा करनी पड़ती है। किसी बात का समाधान हो ना, तो समस्या का समाधान करने के लिए क्या है, कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा इसलिए होता है, एक समूह यह मान लेता है, एक समूह ए है और एक समूह बी है। अब एक समूह ए जो है ये मान लेता है कि दूसरे समूह के विरोध करने से जो है क्या है, रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। क्या करना है? बल का। तब क्या होता है? तभी विवाद होता है। तभी क्या हो जाता है बच्चे? विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाते हैं? नहीं बिठा पाते हैं। अगर देखो तालमेल नहीं मिला, अब देखो आप देख रहे हो ना, मैं आपको बताऊं, ये जो आजकल 99% में कहूंगा, ये डेटा मेरा है व्यक्तिगत, ठीक है ना, इस्तेमाल हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन पुरुष भी देखो उतर गए हैं, पुरुष भी अब कम नहीं हो रहे, पुरुष भी विरोध कर रहे हैं और पुरुषों को मेरा समर्थन है, क्योंकि इन महिलाओं को जो है सबक मिलना चाहिए। लेकिन देखो एक चीज ध्यान से समझना इस बात को, जो मैं अब समझाने वाला हूँ, और चौका जरूर मार देना। एक समूह ए है और एक समूह बी है, आपस में क्या करते हैं, दोनों में रंजिश हो जाती है। तो क्या कई बार उसको लगता है कि नहीं, समस्या का समाधान जो है ऐसे नहीं होगा, कई बार हिंसा करके होता है, वो वैसा मान लेता है। तो वो क्या करता है? बल का प्रयोग करता है, तभी विवाद होता है। और संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है क्या, कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके से, हिंसात्मक एकदम ईंट का जवाब पत्थर से अपनाने लगते हैं हथकंडे, और अन्य लोगों में क्या हो जाता है, उससे भय हो गया। अब किसी को धमकी दे तो डरेगा ही ना, और उसमें क्या होता है, भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, डर की स्थिति क्या हो जाती है बच्चे, उत्पन्न हो जाती है, डर की। डर पता है किसे कहते हैं? डर। देखा कभी आपने डर? नहीं देखा डर? एहसास हुआ कभी? अब देखो आप अचानक लेटे हो और चक्कू की नोक आपके आके यहाँ रुक जाए, तो कैसा लगेगा? सोचने लग गए? सोचना नहीं है, समझना है बात को। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, हिंसात्मक हो जाते हैं, विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके अपनाने लगते हैं। अन्य लोगों में क्या हो जाता है, भय और असुरक्षा की भावना होने लगती है, डरने लगता है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि यह क्या करे, विवादों का समाधान करे। जो विवाद उत्पन्न हुए हैं ना, ये सरकार का दायित्व है कि ये विवादों का समाधान करे। और कुछ विवाद है, देखो ये तो हो गए। अब तुम्हें क्या लगता है, विवाद तुम्हारे ही चल रहे हैं? भाई तुम आजकल के पुरुष ये सोचते हो कि विवाद सिर्फ तुम्हारे ही चल रहे हैं, 498 के केस तुम्हारे पे ही कर रही है महिलाएं। एक राज की बात बताता हूं मैं तुम्हें, देखो सरकार के विवाद कैसे है, सरकारों से विवाद कैसे चल रहे हैं। देखो आपने धार्मिक जुलूस निकलते हुए देखा होगा, उत्सव होता है, गणेश उत्सव होता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी रैलियों को ले जाते हैं। अब ले जाते हैं तो देखो वहां पे विवाद का कारण होता है, वो तो अपना ढोल ढंकाड़ा ले जाके अपना जुलूस ले जा रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो दो गुटों में लड़ाई हो गई, दो गुटों में लड़ाई हो गई, और तो खतरा महसूस हो गया ना, भड़काने का, भड़काने का जुलूस को। और जनता जो उस समय की उत्तेजित हो जाती है, एकदम उत्तेजित, एकदम आग बबूला, क्योंकि बर्दाश्त किसी को नहीं आजकल, है किसी को बर्दाश्त। अब उससे क्या होता है, उससे लोग कभी कभी पत्थर भी फेंकने लगते हैं, है ना, तब इसको रोकने की कोशिश भी करते हैं। अब सरकार खासकर क्या करती है, मौके पर कौन है, मौके पर आती है पुलिस, मौके पर आती है पुलिस। पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जो आजकल बड़ी घूस ले रही है ऐसा ही है। देखो पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है। पुलिस की क्या जिम्मेदारी है हमारे प्रति, यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, एक गुट में, ए में और बी में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, ताकि विवाद का समाधान निकल सके। क्या हो सके, विवाद का समाधान निकल सके। अब देखो ये किसका काम है, सरकार का। अब सरकार की बात एक बताता हूँ मैं आपको, नदी, बड़े मजे की बात है। नदी, आप सोचकर हैरानी होगी कभी, जो है ना, क्या नदी, जो हमारी माँ गंगा है ना, ये ऐसी एक नदी है जिसका नाम क्या है, बताओ क्या है, तो बताओ भाई, कावेरी नदी। देखो कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, कावेरी नदी का जो है क्या है, जल विवाद है। कर्नाटक के जो है कृष्णा सागर बांध, कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में देखो क्या है ना, कर्नाटक, ये है कर्नाटक,
अब कर्नाटक में क्या है, कृष्णराज सागर बांध है, ठीक है ना, ये रहा बांध, ये बना दिया हमने बांध, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का सफर भी समाप्त होने वाला है, ठीक है ना, और ये हमारा आज का अध्याय भी क्या होने वाला है, अंतिम चरण में। अब यहाँ तक अगर आ गए तो आगे तक और चलते हैं। ये हमारा क्या है, कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध है। अब हम आ गए तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या है, मैट्यूर बांध है। इनकी एक खास बात आपको जानकर जो है ना हैरानी होगी, इन दोनों बांध की एक खास बात क्या है, देखो इनकी, ये दोनों एक ही नदी पर है। वो किस पर है, कावेरी नदी पर, दोनों ही क्या है, कावेरी नदी पर है। लेकिन इन दोनों के बांध की जो है क्या है, खास बात पता है क्या है, और दोनों से सिंचाई होती है, दोनों के पानी से जो है सिंचाई के लिए जो है क्या प्रयोग किया जाता है, लबालब एकदम धड़ल्ले से। तमिलनाडु के मैट्यूर बांध में देखो क्या होगा, नदी के पानी से राज्य के डेल्टाई क्षेत्र में क्या होती है, सिंचाई होती है। और जब कृष्णराज सागर बांध में भरा पानी जो है वहां भारी है, जिलों से क्या होता है, सिंचाई होती है, जिलों के लिए जाता है, सिंचाई के लिए जिलों में। अब देखो दोनों बांध की खास बात क्या है, जानकर आपको हैरानी होगी। एक तो है थोड़ा हाइट पर, दोनों ही एक ही नदी पर है, दोनों ही कावेरी नदी पर है, ठीक है, लेकिन एक कहाँ है, एक तमिलनाडु में है और एक कर्नाटक में। राज्य कितना हो गया, अलग हो गया, राज्य है, ये है कर्नाटक राज्य है और ये है तमिलनाडु राज्य है, और ये हो गया बॉर्डर, इधर है हम कर्नाटक। अब देखो खास बात क्या है, एक बांध की ऊंचाई क्या है, इसकी थोड़ी हाइट पे है, ठीक है ना, क्या है, दोनों बांधों में देखो कृष्णा सागर राज बांध कावेरी नदी पर है, वो क्या है, ऊपरी छोर पर है। कहाँ पर है, कर्नाटक का कृष्णा राज सागर बांध क्या है, कावेरी नदी पर तो है, लेकिन क्या है, ऊपरी छोर पर है। और तमिलनाडु का जो मैट्यूर बांध है वो निचले छोर पर है। तो मैट्यूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णराज सागर बांध से क्या होगा, पानी छोड़ा जाएगा। दोनों राज्य हो गए, देखो राज्य अलग हो गए, दोनों राज्यों को अपने लोगों को अपनी अपनी पानी की जरूरत है, भरपूर पानी चाहिए भाई, इधर कर्नाटक को भी भरपूर पानी चाहिए और इधर तमिलनाडु को भी भरपूर पानी चाहिए, चाहिए ना चाहिए, बताओ भाई, चाहिए ना, सिंचाई के लिए भी चाहिए। अब देखो विवाद कैसे उत्पन्न होता है, उसका समाधान कौन करता है, समाधान सरकार ही करेगी मेरे बच्चे, सरकार ही करेगी, सरकार ही करेगी। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए क्या है, पानी का सही बंटवारा हो सके। सरकार ने कदम उठाएगी भाई, क्या करेगी कि भाई पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, समस्या हो गई है तो पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। अब पानी का बंटवारा, जहाँ बंटवारे की बात आ गई आएगी तो एक पक्ष और दो पक्ष, दोनों पक्ष आ गए। तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक उसका एक न्याय और समानता। क्या है ये न्याय और समानता, देखो समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, समानता को कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। छुआछूत के बारे में सुना होगा ना, छुआछूत की प्रथा थी, जब कानून द्वारा रोक लगा दी गई, लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यह था कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक की परमिशन नहीं थी, जा नहीं सकते थे, किसी भी सार्वजनिक मंदिर में दर्शन करने के लिए जा नहीं सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका बहुत विरोध किया और इस कानून को बनाया भी और पारित भी हुआ और लागू भी हुआ। पहले ही हम जान चुके हैं इस बारे में। न्याय तभी हो सकता है जब सब लोगों को एक साथ बराबरी से बराबर व्यवहार किया जाए। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरतों को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो हमारे समाज में यह जो आम प्रवृत्ति के हैं, आम प्रवृत्ति के लोग हैं ना, कि लोग लड़के और लड़की में क्या है, ज्यादातर जो भेदभाव, पुराने समय में ये रूढ़िवादिता थी। हालांकि आजकल जो है क्या है, इस बात का पूर्ण रूप से दावा किया जाता है कि लड़के और लड़की क्या है, समान देखा जा रहा है, ठीक है। जैसे आजकल एक समस्या और है, एक समस्या क्या है, एक बहुत गहरी समस्या है कि आजकल देखो क्या है, बाल श्रम। आजकल के माता पिता धड़ल्ले से कर रहे हैं, एकदम बच्चों का 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रयोग एकदम बाल श्रम हो रहा है, घर में लबालब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। काले गोरे की देखो आपने देखी, काले गोरे क्या है, रूढ़िवादिता थी, बाद में कानून बना, समस्या समाप्त हो गई। देखभाल में जो है क्या, लड़की और लड़के को थोड़ा सा समझ आता, लड़के को कि लड़का जो है क्या है, लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था उस समय पे, लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना लड़कों को दिया जाता था। ये धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए देखो सरकार ने जो है कुछ कदम भी उठाए। महिलाओं के साथ उस समय हुआ था, महिलाओं के साथ हुआ तो कानून बना। अब जो है इस कानून का क्या हो रहा है, धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। तो महिलाएं आ रखी हैं, क्यों पढ़े हो चक्कर में, जब कौन खड़ा है चक्कर में, है ना, समझ रहे मेरी बात को, नहीं समझे। देखो आज दक्षिण अफ्रीका में मोह माया का जीवन कैसा होगा ये सोचो और इस वीडियो को कर दो आगे। अगले वीडियो में मिलते हैं पंचायती राज के साथ। पंचायती राज, बिल्कुल पंचायत करेंगे और रायता फैलाएंगे, और रायता ऐसा फैलेगा कि आप जो है
बोर नहीं होंगे शेयर करते 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 करते। जय हिंद।